वो रोज डांट खाता है, फिर भी चुप रहता है। ना कोई जवाब, ना कोई शिकायत। पड़ोसी बार बार पूछते हैं, आखिर वो इतना क्यों सुनता है? क्या वो डरता है? क्या वो कमजोर है? या उसकी खामोशी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। एक नए शहर की एक शांत गली में एक लड़का रहता था। साधारण सा, चुप सा और हमेशा सिर झुकाए रहने वाला। रोज एक ही दृश्य दिखाई देता। घर के अंदर से आवाज आती, तुमसे कितनी बार कहा है, कब समझोगे, हर बात पर चुप क्यों रहते हो? और वो लड़का बस खड़ा रहता, न कोई जवाब, न कोई सफाई, बस चुप। पड़ोसी आपस में बातें करते, ये लड़का इतना क्यों सुनता है? आजकल के बच्चे तो पलटकर जवाब देते हैं, इसमें आखिर बात क्या है? पर कोई सच नहीं जानता था। डांट, जो उसे बुरी नहीं लगती थी। हर दिन वो लड़का डांट सुनता, कभी देर से आने पर, कभी चाय ठंडी होने पर, कभी किसी छोटी सी गलती पर। माँ गुस्से में कहती, तुम बिल्कुल अपने बेटे जैसे नहीं हो, पता नहीं तुम कब समझोगे। लड़का ये सब सुनता, आंखें झुकी रहती, पर दिल में तूफान चलता। फिर भी वो चुप रहता। क्यों? सच्चाई जो किसी को नहीं पता थी। असल में वो औरत उसकी असली माँ नहीं थी। वो आदमी उसका असली पिता नहीं था। उस लड़के की अपनी कोई फैमिली नहीं थी। वो अनाथ था। उसकी दुनिया में बस एक दोस्त था, सबसे करीबी, सबसे अपना। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे, साथ खाते, साथ हंसते, साथ सपने देखते। दोस्त का घर हंसी से भरा हुआ था। माँ का प्यार, पिता का साया, सब कुछ था वहां। और वो लड़का बस दूर से उस सुख को महसूस करता था। वो भयानक दिन। एक शाम बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी, गाड़ी तेज थी। और फिर एक जोरदार टक्कर, चीखें, ब्रेक की आवाज, और फिर सन्नाटा। उस हादसे में उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। और दोस्त के माँ बाप जिंदा तो बच गए, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठे। उन्हें कुछ याद नहीं था, ना अपना बेटा, ना अपना अतीत, ना अपनी पहचान। एक फैसला जिसने सब बदल दिया। अस्पताल के बाहर वो लड़का अकेला बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में एक ही सवाल, अब ये अकेले कैसे रहेंगे? और उसी पल उसने फैसला किया, अब मैं इनका बेटा बनूंगा, चाहे ये मुझे पहचाने या नहीं। मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नया शहर, नई पहचान। वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया, जहां कोई उसे नहीं जानता था, जहां कोई उसके अतीत से वाकिफ नहीं था। वो काम करता, घर संभालता, दवाइयां लाता, खाना बनाता। और जब वो औरत उसे डांटती, तुम बिल्कुल अपने बेटे जैसे नहीं हो, तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन वो जानता था, उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका असली बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। पड़ोसियों का सवाल। पड़ोसी रोज वही दृश्य देखते। ये लड़का इतना क्यों सुनता है? इसे बुरा नहीं लगता क्या? एक दिन एक पड़ोसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम आखिर जवाब क्यों नहीं देते? लड़का कुछ देर चुप रहा, आंखों में आंसू आ गए। फिर बहुत धीरे से बोला, क्योंकि डांट में भी अपनापन होता है। मैंने अपने अपनों को खो दिया है। अब अगर कोई मुझे डांटता है, तो मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं। मैं ये एहसास खोना नहीं चाहता। और अंत में उस दिन गली में पहली बार सन्नाटा था। पड़ोसी भी चुप थे, सबकी आंखें नम थीं। उन्हें समझ आ गया, वो लड़का कमजोर नहीं था, वो बहुत मजबूत था। वो बोल सकता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। क्योंकि कभी-कभी सुनना भी प्यार होता है, कभी-कभी चुप रहना भी त्याग होता है, और कभी-कभी डांट में छुपा होता है सबसे सच्चा अपनापन।